हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो में हम लीड कोड का 1695 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है इसके हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर एरे है। ठीक है, एंड यू वांट टू इरेज अ सब एरे, उसमें से हमें एक सब एरे को इरेज करना है जिसमें सारे के सारे जो है यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बता रखा है, स्कोर की डेफिनेशन बता रखी है। स्कोर की क्या डेफिनेशन है? द स्कोर यू गेट बाय इरेजिंग द सब एरे इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एलिमेंट। इट्स एलिमेंट ध्यान रखना है, जो हमें सब जो स्कोर है वो बेसिकली कुछ नहीं, जो भी हम सब एरे इरेज कर रहे हैं उसके सम को ही सब एरे बोल रहे हैं स्कोर। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर यू गेट बाय इरेजिंग द एग्जैक्टली वन सब एरे, मतलब एक ही सब एरे हमें रिमूव करना है और उसका मैक्स मतलब जो भी मैक्सिमम सम आएगा वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सब एरे की डेफिनेशन बता रखी है, ये कंटिन्यूस सब सीक्वेंस है। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारे पास कोई एरे है, इनपुट एरे। अब यहाँ से यहाँ तक कोई भी सम है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम सम हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो सब एरे मैक्सिमम करना है, कंटिन्यूस होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए। तो जब ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारे पास एग्जांपल है, हमने इटरेट करना शुरू किया 4 से, तो 4 आया तो उसने चेक किया क्या भाई 4 पहले से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, सारे यूनिक होने चाहिए। 4 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो 4 को सब में ऐड कर लो। ठीक है, अभी के केस में मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 4। अब 2 आया, उसने कहा ठीक है 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 2 एग्जिस्ट नहीं करता। 2 एग्जिस्ट नहीं करता तो आप 2 को ऐड करो इनपुट में और यहाँ पर 2 की वैल्यू मैक्सिमम में ऐड कर दो, तो मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब इसने आया 4, तो उसने कहा 4 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 4 हाँ जी एग्जिस्ट तो करता है। ठीक है, तो एग्जिस्ट चेक करने के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मेरे इनपुट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो उसके लिए हम सेट यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। 4 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी 4 एग्जिस्ट करता है। 4 एग्जिस्ट करता है तो 4 को रिमूव कर दो, उसने कहा ठीक है 4 को रिमूव कर दिया और मैं अपने इनपुट में से भी जो मेरा आउटपुट चल रहा है उसमें से भी रिमूव कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब इस 4 को आप ऐड कर दो एज इट इज़। ठीक है, तो अभी के केस में आंसर कितना आ गया 6। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब 5 आया, तो 5 उसने चेक किया 5 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 5 तो एग्जिस्ट नहीं करता। 5 एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको एज इट इज़ इनपुट में ऐड कर दो। तो अभी के केस में आपका आप आउटपुट देखोगे तो 4+2 यानी कि 6+5, तो मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब आया 6, तो उसने चेक किया भाई 6 मेरे इन आउटपुट एरे में एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं नहीं एग्जिस्ट करता। तो उसको आप ऐड कर लो, तो 2+4+6 यानी कि 17। तो यहाँ पर आंसर देखोगे तो 17 है जो कि मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आप आंसर देखोगे तो 17। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं ये कोई दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें अब मैं मान लेता हूँ 5। ठीक है, तो मेरे पास 5 आया। ठीक है, अभी के केस में मैक्सिमम की वैल्यू होगी 5। ठीक है, अब 5 आने के बाद अब दूसरा आया 2, तो उसने चेक किया कि भाई मेरा जिस एरे पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ जो आउटपुट एरे है क्या 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 2 तो नहीं करता। तो ठीक है, तो 2 को यहाँ पे अपेंड कर दो, 5+2 यानी कि 7। तो अभी के केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1 आया तो उसने कहा 1 एग्जिस्ट करता है मेरा आउटपुट एरे में, उसने कहा नहीं नहीं एग्जिस्ट करता। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड कर लो और यहाँ पे 5+2+1 यानी कि 7 यानी कि 8। ठीक है, 5+2 7+8 यानी 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आया 2। अब यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, यहाँ पर आया 2। अब 2 जब आया तो मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी 2 तो एग्जिस्ट करता है। 2 एग्जिस्ट करता है, तो उसने कहा ठीक है 2 को रिमूव कर दो। उसने कहा ठीक है 2 को मैं रिमूव तो कर दूंगा, यानी कि सॉरी यहाँ मैक्सिमम की वैल्यू अभी 8 रहने दो। ठीक है, उसने कहा मैं 2 रिमूव तो कर दूंगा। ठीक है, बट इसके साथ साथ मुझे 5 भी रिमूव करना पड़ेगा। उसने कहा मैं 2 ये रिमूव कर दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर इसके साथ साथ मुझे 5 भी रिमूव करना पड़ेगा। उसने कहा क्यों 5 क्यों रिमूव करना है, क्यों? क्योंकि जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए, यूनिक तो होने चाहिए, कंटिन्यूस भी होने चाहिए। यहाँ पे आप चेक करोगे, अगर मैं यहाँ पे 2 रिमूव कर दूँ, तो ये क्या कंटिन्यूस रहेगा? ये कंटिन्यूस नहीं है ना। तो इसके केस में उसने कहा ठीक है तो आप एक काम करो 5 भी रिमूव कर दो। ठीक है, तो मैंने 5 भी रिमूव कर दिया। अब 2 भी रिमूव हो गया, 5 भी रिमूव हो गया, अभी के केस में मेरे पास आंसर रह गया 1। तो उसने कहा ठीक है, अब क्या 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 2 को ऐड कर दो। तो अभी के केस में जो मेरे पास आउटपुट है 3 और मैक्सिमम की वैल्यू है 8। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 आया 5, तो उसने कहा 5 एग्जिस्ट करता है मेरे अभी के आउटपुट एरे में, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट करता। तो उसने कहा ठीक है ऐड कर दो, तो 5+2 या +1 यानी कि 8। तो अभी के केस में जो आउटपुट है वो 8 है और मैक्सिमम भी 8 ही है। ठीक है, तो अगेन 2 आया। ठीक है, अगेन 2 आया तो उसने कहा 2 को रिमूव, 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी 2 एग्जिस्ट करता है। 2 एग्जिस्ट करता है तो उसको रिमूव करो। तो उसने कहा ठीक है मैं रिमूव तो कर दूंगा। ठीक है, मैं रिमूव कर दूंगा, पर इससे पहले वाले एलिमेंट्स में सारे रिमूव करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कंटिन्यूस चाहिए मुझे, कंटिन्यूस यूनिक एलिमेंट चाहिए। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप रिमूव कर दो। उसने यहाँ से 1 को भी रिमूव कर दिया, यहाँ से 2 को रिमूव कर दिया, 1 को भी 2 को भी। तो अभी के केस में मेरे पास आउटपुट क्या रह गया 5।
ठीक है 5। तो उसने कहा ठीक है, अब 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको 2 को ऐड कर दो, यानी कि 5 + 2 यानी कि 7। तो अभी के केस में आउटपुट हमारे पास 7 है और मैक्सिमम की वैल्यू 8 है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू आई 1, तो उसने कहा 1 एग्जिस्ट करता है मेरे आउटपुट एरे में, तो उसने कहा 5 और 2 ही है मेरे में, तो उसका 1 भी अपेंड कर दिया। तो अब इस केस में आउटपुट कितना आ गया, 5 + 2 + 1 यानी कि 7 + 1 यानी कि 8। ठीक है, 7 + 8 और मेरा इनपुट आउटपुट एरे है 5 2 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन टू आया, उसने कहा 2 को रिमूव करो, उसने कहा 2 को रिमूव तो मैं कर दूंगा, पर मुझे 5 भी रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास कंटिन्यूस होना चाहिए। उसने कहा ठीक है 5 और 2 को रिमूव कर दो। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आउटपुट एरे में 1 है, तो उसने कहा अब 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 2 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नहीं करता तो मेरे पास आउटपुट एरे में ऐड कर दो, तो 1 + 2 यानी कि 3। अभी की आउटपुट की वैल्यू 3 है और मैक्सिमम की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 आया, तो 5 उसने किया 5 + 3 यानी कि 5 भी एक्सेस नहीं करता, तो 5 + 3 यानी कि 8। तो आउटपुट की वैल्यू भी 8 है और मैक्सिमम भी वैल्यू 8 है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू है 8। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, समझने के लिए ठीक है। अब एक बार इसी इनपुट को लेके हम एक बार कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इनपुट है 5 2 1 2 5 2 1 2 एंड 5। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट की वैल्यू को 0 रखने वाले हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंटर पर रखने वाले हैं। ठीक है, राइट पॉइंटर की वैल्यू की हम स्टार्टिंग पर रखने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें अप्रोच क्या यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट मैंने राइट लिख दिया। अब अप्रोच की वैल्यू आप ये चेक करो, अप्रोच ये क्या कर रहे हैं हम, एट ए टाइम एक सब एरे को लेके चल रहे हैं ना। सब एरे को लेने के चलने का मतलब क्या है कि अगर मैं जैसे यहाँ पर हूँ और एक यहाँ पर, एक मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पर है, तो मैं उसको पॉइंटर को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ और यहाँ से रिमूव करता जा रहा हूँ। पर ये है क्या, ये है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस है तो इसके केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि एक स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो है जिसको मैं लेफ्ट से कम करता जा रहा हूँ, राइट से बढ़ाता जा रहा हूँ। तो इसमें अप्रोच जो यूज़ करने वाले हैं वो स्लाइडिंग विंडो की ही हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू को हमने 0 रख दिया, यानी कि ये इंडेक्सेस हैं। ठीक है, राइट की वैल्यू भी 0 पे है, यानी कि यहीं पर लेफ्ट है और यहीं पर राइट है। ठीक है, करंट सम ले लेंगे एक 0 और एक मैक्सिमम सम ले लेंगे जिसकी वैल्यू अभी भी 0 ही है। ठीक है, 0 इसलिए ले ले क्योंकि ये सारे नंबर्स मैक्सिमम, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पर आया 5। ठीक है, तो उसने बोला कि 5 एग्जिस्ट करता है, तो उसने कहा 5 तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो 5 की एग्जिस्ट नहीं करता, तो 5 को ऐड कर लो सम में। ठीक है, तो करंट सम की वैल्यू भी 5 हो गई और मैक्सिमम सम की वैल्यू भी 5 हो गई। ठीक है, और राइट को अब एक शिफ्ट मूव कर देते हैं, लेफ्ट यहीं रहेगा, राइट को हमें यहाँ पर ले आया। ठीक है, अब मैंने 5 + 2 किया, तो 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब उसको ऐड कर दो। तो 5 + 2 यानी कि 7। तो यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू भी 7 हो गई क्योंकि 5 से बड़ी है, और करंट की वैल्यू भी 7 हो गई उसने। ठीक है, अब यहाँ पर आया 1, तो 1 उसने चेक किया कि भाई मेरे इनपुट जो मैं जिस एरे पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो क्या, जो मेरा आउटपुट एरे है उसमें एग्जिस्ट करता है। उसने कहा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो ठीक है, तो 1 ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पर 5 + 2 + 1 यानी कि 7 + 1 यानी 8। यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू 8 हो गई क्योंकि 7 से बड़ी है, और करंट की वैल्यू भी 8 हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर आया, राइट की वैल्यू 1 पर गई थी। ठीक है, फिर 1 के बाद यहाँ पर राइट की वैल्यू आ गई 2 पर। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा 2, तो उसने कहा 2 ठीक है, कोई दिक्कत, 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी 2 एग्जिस्ट करता है। तो इसे जब तक एलिमेंट्स रिमूव करो जब तक 2 ना आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स कंटिन्यूस चाहिए। उसने कहा ठीक है, तो लेफ्ट की वैल्यू को यहाँ से हटाकर यहाँ, क्योंकि ये 2 तो है नहीं, तो उसने वैल्यू को हटा के यहाँ पर लाया। ठीक है, यहाँ पर 2 है, उसने कहा ठीक है, यहाँ पर हटा के यहाँ पर ले आया। ठीक है, अब लेफ्ट की वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो जो अभी के केस में जो हम एरे पे ट्रेड कर रहे हैं वो ये है 1 से लेके 2 तक। उसने कहा ठीक है, उसने कहा अब 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा ये हमारे पास एलिमेंट्स रिमूव हो गए। ठीक है, उसने कहा 2 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ, अब तो नहीं करता, तो मेरे आउटपुट एरे में 2 को ऐड कर लो। तो 1 + 2 यानी कि 3। तो 3 की मैक्सिमम से तो छोटी है, तो उसको नहीं अपडेट करेंगे, करंट सम की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, यानी कि 3। ठीक है, करंट सम की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पर 5 आया, तो 5 के केस में चेक करेंगे। अब राइट की वैल्यू को हम, ये 2 ऐड हो गया ना हमारे आउटपुट एरे में, अब राइट की वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे आगे। ठीक है, राइट की वैल्यू को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि भाई 1 + 2 5, तो 5 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ऐड कर दो, यानी कि अभी के केस में जो करंट सम की वैल्यू हो गई 8 और मैक्सिमम सम की वैल्यू भी जो क्या हो गई 8। ठीक है, अब यहाँ पर राइट यहाँ पर आया। ठीक है, अब राइट ने चेक किया कि भाई 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी 2 एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट में सारी वो वैल्यूज रिमूव कर दो जो एग्जिस्ट करती हैं। तो इसने 1 की वैल्यू को रिमूव कर दिया, 2 की वैल्यू को रिमूव कर दिया, और लेफ्ट की वैल्यू आ गई यहाँ पर। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, तो 1 को रिमूव कर दिया, 2 को रिमूव कर दिया, और 5,
तो उसने कहा 2 अब एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट करता, नहीं एग्जिस्ट करता तो उसको ऐड कर दो, 5 + 2 यानी कि 7। तो अभी करंट सम जो है वो 7 हो जाएगा, मैक्सिमम अभी भी 8 ही रहेगा। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 1 आया, तो 1 के केस में उसने चेक किया कि 1 एग्जिस्ट करता है, 1 के केस में उसने कहा 1 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसको अपेंड कर दो। तो राइट की वैल्यू को यहाँ पर ले आया था मैं, ठीक है, 2 ऐड करने के बाद, ठीक है। तो 1 को ऐड कर दो, यानी करंट सम की वैल्यू हो गई 8। और अभी हम जो एरे है, अगर हमें एरे भी प्रिंट करना हो तो हम एरे ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 को ऐड कर दिया, मैं राइट को वैल्यू को आगे मूव कर दिया। अब उसने चेक किया 2 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा हाँ जी 2 तो एग्जिस्ट करता है। 2 एग्जिस्ट करता है तो सारे एलिमेंट जो 2 से पहले हैं उनको सबको रिमूव कर दो। उसने 5 को रिमूव कर दिया, यहाँ पर आया लेफ्ट की वैल्यू। फिर उसने 2 को रिमूव कर दिया, यहाँ पर आया, ठीक है। अब उसने चेक किया 2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये 5 को रिमूव कर दिया, 2 को रिमूव कर दिया, और अब उसने कहा 2 को, ठीक है, 2 को एज इट इज़ ऐड कर दो। तो 1 + 2 यानी कि 3। तो अभी करंट की सम की वैल्यू कितनी है 3, मैक्सिमम 8 ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। अब 5 आया, उसने कहा 5 एग्जिस्ट करता है, उसने कहा 5 एग्जिस्ट नहीं करता, उसने कहा ठीक है कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐड कर दो। तो 5 + 2 यानी कि 8। तो यहाँ पर आप सम की वैल्यू देखोगे, करंट सम की वैल्यू तो 8, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम ओवरऑल हमें रिटर्न करना है तो क्या है 8। और मान लेते हैं अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एरे भी रिटर्न कर दो आप, तो एरे हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, 1 2 5, ठीक है। वैसे हम इसको एज अ कोड में हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ लेफ्ट और राइट पॉइंटर को ही हम एज ए बेस करेंगे। तो अब एक बार इसका ना कोड करके देखते हैं, तो कोड में देखते हैं क्या, सिंपल सा अप्रोच है, आप बिना मतलब कोड देखे भी एक बार करके देखो ट्राई, ठीक है। बट एक बार कोड करके देखते हैं इसका। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेट बनाने वाले हैं, क्योंकि वही हमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम में फैच करके देगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो सीन बना लिया, न्यू हैज़ सेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स मैनेज कर रहे थे, लेफ्ट राइट पॉइंटर को मैनेज करने के लिए लेफ्ट की वैल्यू को हमने 0 रख दिया इस तरह, ठीक है। और राइट की वैल्यू को मैनेज करने के लिए 0, ठीक है। अब इसके बाद एक करंट सम की वैल्यू को मैनेज कर रहे हैं हम, करंट सम की वैल्यू को भी हम 0 रख देते हैं, करंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक मैक्स सम की वैल्यू को भी हम 0 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं अपने मैक्स सम को एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मान लेते हैं कि हमें 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स पे इटरेट करना है, ठीक है। तो वाइल राइट की जो वैल्यू है वो एक्सीड ना कर जाए नम्स डॉट लेंथ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम नंबर्स निकाल लेते हैं, जो करंट नंबर है मेरे पास, ठीक है। इंट नम इज इक्वल टू नम्स ऑफ कहाँ पे, राइट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि अभी के केस में भूल जाओ कि हमारे पास सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम क्या करने वाले हैं भाई, सीन में ऐड कर दो, कौन सा वैल्यू, नम को ऐड कर दो, ठीक है। और जो भी मेरे पास करंट सम है उसमें मेरे पास जो करंट सम में वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो आप नम को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो भी मेरे पास मैक्स सम है, मैक्स सम, तो उसमें से दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्स है उसको हम ऐड कर देते हैं, मतलब मैक्स सम में डाल देते हैं, यानी कि करंट सम और मैक्स सम में से, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई तू अब नेक्स्ट वाले एलिमेंट को इटरेट कर, नेक्स्ट वाले इटरेट करने के लिए तो राइट की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं कि भाई राइट में चेक कर, ठीक है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर सेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इफ सीन डॉट कंटेन्स, ठीक है, सीन डॉट कंटेंस, भाई स्पेलिंग क्या आ रही है, सीन अगर मैं वैल्यू एग्जिस्ट करती है सीन में, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, ध्यान रखना, जो हमारे पास करंट सम है उसमें से वैल्यू को माइनस कर देना है, कौन सी वैल्यू को, ध्यान रखना यहाँ पर गलती हो सकती है, कौन सी वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है वो, क्योंकि हो सकता है जिस वैल्यू को हम रिमूव करना है डुप्लीकेट एलिमेंट है वो 4th इंडेक्स पर है, तो हमें सारे एलिमेंट 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी है वो हमें रिमूव करनी है, नम्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, नम्स ऑफ लेफ्ट। इसके साथ साथ हमें जो सीन, जो हमारे पास जो सेट है, सेट में से भी वैल्यू को रिमूव कर देना है कि भाई हमने इसको सीन नहीं किया है, ठीक है। सीन डॉट रिमूव कौन सी वैल्यू को, वही सेम नम्स ऑफ लेफ्ट वाली वैल्यू को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस ये हो गया, और इसके बाद हमें लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो, यहाँ पे इफ आना चाहिए कि वाइल आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए वाइल, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कई सारे रिमूव करने हैं, ठीक है। तो बस, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं इसको। तो रन तो ये हो गया 1 गो में, एक बार इसको सबमिट भी करके देखते हैं, सबमिट भी हो ही जाना चाहिए, वैसे कोड में कुछ ज़्यादा था नहीं। तो सबमिट भी ये हो गया, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।